जैसे आप देखोगे और डेटा थ्री आपका क्या हो गया, क्रिएटेड हो गया। कि हमने जैसे किया डुप्लीकेट पे तो आपका क्लिक हो गया। सेम आप क्या करोगे, रेफरेंस पे भी करोगे तो भी क्या होगा, वो बना के दे देगा डुप्लीकेट। बट डिफरेंस क्या आएगा, जो मैंने बताया कि जो भी डिफरेंस होंगे अगर आप एक पे चेंज करोगे तो दूसरे में भी चेंज होगा, बट अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो थर्ड वाले में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटा देखते हैं। किसका? हाँ, कैसे कर सकते हो आप? थ्री वाले पे यहाँ पे क्लिक करो, देन मैनेज या प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो भी कर सकते हो। पहला यहाँ से कर सकते हो, दूसरा आप जिसको आप करोगे तो राइट क्लिक, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे तो रीनेम कर लोगे यहाँ से। एंड तीसरा कहाँ पे है कि आप यहाँ से भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज है और यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये तीन तरीका है जहाँ से आप इसका नेम चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो। तो XYZ, क्या एडिट नहीं हो रहा इस पे? देन सेकंड क्या है हमारे पास, डिलीट। क्या आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। तो जैसे XYZ को हमने डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक कर डिलीट कर सकते हैं। या फिर नॉर्मली इस पे क्लिक करोगे और डिलीट बटन दबाओगे तो भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेरी है। क्वेरी का मतलब जो आपके पास टेबल होगा उससे रिलेटेड जो भी चीजें करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये लोग, देन आपके पास आता है मैनेज कॉलम्स। दिख रहा है कि अगर आप अपने कॉलम को मैनेज करना चाहते हो कि हमारे पास कितने कॉलम्स है, दिख रहा है। तीन कॉलम को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या होंगे, मैनेज कॉलम्स का एक सेक्शन होगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, दो ऑप्शंस मिल रहे होंगे, चूज कॉलम, और सेकंड क्या मिल रहा है, गो टू कॉलम। चूज का मतलब क्या है कि आप किस कॉलम को रखना चाह रहे हो या फिर किसके बेस पे किसको हटाना चाह रहे हो। तो आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आप इनमें से कौन सा कॉलम सेलेक्ट करके अपने टेबल में रखना चाह रहे हो। कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास फोन नंबर है वो हमारे किसी काम का नहीं है, डेटाबेस डेटा एनालिसिस के लिए। कि फोन नंबर से हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं, फोन नंबर को हटा सकते हैं अपना। तो इस तरीके से आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। तो एक्चुअल में जो डेटा होगा वो तो वहां से डिलीट नहीं होगा, बट आप जब क्या करोगे, इनका विजुअलाइजेशन बनाओगे ना तो उस समय डेटा क्या होगा, वहां पे नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्वेरी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। नहीं, ये नॉर्मल बता रहे हैं कि जैसे आपके पास एक्सेल में क्या है कि पूरा डेटा है। एक्सेल में आपको यहाँ पे फोन नंबर दिखेंगे, ये डिलीट नहीं होगा एक्चुअली में। लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, वो फाइनल डेटा सोर्स में नहीं कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज मिल जाता है। नहीं होगा, रिवर्स केस पे नहीं जाते। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि जो उसका ओरिजिनल डेटा हो ना वो कभी भी डिलीट ना हो, कि इन फ्यूचर क्या हो, किस कॉलम का कब काम पड़ जाए। समझे? तो इसलिए जो ओरिजिनल डेटा होता है ना कभी भी डिलीट नहीं किया जाता कंपनीज में। वो सारी चीज हो जाए एक एक करके सब। इसमें हर एक चीज कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज करने का तीन तरीका है, पहला ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा शॉर्टकट, और तीसरा क्या है, फॉर्मूला। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। हाँ, वो इफ के कंडीशंस में कर सकते हैं, है ना। इट मींस डायरेक्टली नहीं। दूसरा हम लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं जब हमें क्या करना होगा, डेटा चेंज करना होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। आप ट्रांसफॉर्म में जाते हो, मतलब आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर आप किसको चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट वाले कॉलम को, नंबर वाले कॉलम को, डेट एंड टाइम कॉलम्स को। तो यहाँ से ये सारी चीजें करेंगे, तो चेंज वाला भी हम लोग करेंगे अभी ट्रांसफॉर्म में। तो पहले अभी एक एक करके हम लोग कंप्लीट करें होम पे, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म में। क्योंकि एक ही बार में सारी चीजें करने लगेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो एक सीक्वेंस में चला रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो क्या हो रहा है, पूरे टेबल के लिए हो रहा है, आप देख रहे हो। देन सेकंड में ट्रांसफॉर्म होगा, पूरे डेटा के लिए होगा। ये डेटा के लिए है, टेबल के लिए है, तभी हम लोग टेबल के लिए ज्यादातर देख रहे हैं। देन दूसरा क्या है, गो टू। अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स है तो किस कॉलम पे आप जाना चाहते हो, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, क्लिक करोगे चले जाओगे। जैसे मुझे ट्रांसमिशन वाले कॉलम पे देखना है तो इसमें क्लिक करके ओके करेंगे तो उस वाले कॉलम में क्या होगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा।
तो हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं कॉलम, हाँ चूज कॉलम दो है ना ऑप्शन, कौन से कॉलम को आपको रखना है नहीं रखना है वो, और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि कौन से कॉलम में जाना है, तो गो टू का मतलब ये होता है ना। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, रिमूव का ऑप्शन आएगा कि कौन सा कॉलम हमें रिमूव करना है कौन सा रखना है। रिमूव कॉलम्स का मतलब क्या हो गया, डिलीट करना, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, रिमूव अदर कॉलम्स, चूज कॉलम में हाइड हो जाता है, इसमें क्या कि डायरेक्टली हाइड ही होता है, बट हम लोग डायरेक्टली क्लिक करके कर सकते हैं। नहीं, एक्सेल की सीट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा ओरिजिनल डेटा में, जो भी हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं ना वो ओरिजिनल डेटा में कभी भी नहीं आएगा। हम्म। हाँ वहां से टिक कर सकते हो, या तो फिर आपने यहाँ पे देखा होगा, दिख रहा है, आपने बताया, हमने बताया था कि अप्लाइड स्टेप्स, कि आप जो भी चीजें यहाँ पे चेंज करोगे यो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो स्टेप को हटाना है तो आप क्रॉस पे क्लिक करके हटा सकते हो। अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे सेटिंग्स का बटन आ रहा होगा, दिख रहा है, तो आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे ना डबल क्लिक, तो ये आपका डायरेक्टली वो ऑप्शन आ जाएगा कि उसमें आपने क्या चेंजेस किया था, तो उसमें हमने क्या चेंज किया था, फोन नंबर को ही हाइड किया था ना, तो आप इसको फिर से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो कोई भी स्टेप में जाके कभी भी आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, तो इसका ये एडवांटेज मिल जाता है। अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है। हाँ, हाँ पर्टिकुलरली भी आगे दिख करके देखेंगे। देन हमारे पास रो के बेसिस पे आता है, कि आपको अपना रो के बेसिस पे देखना चाहते हो तो किस तरीके से देख सकते हो। तो कीप टॉप रोज, बॉटम रोज, रेंज, डुप्लीकेट्स और की एरर, ये कितने हैं, पांच ऑप्शन हैं। कीप टॉप का मतलब क्या हो गया, कि जो भी आपका टॉप रो है उसी को सिर्फ रखोगे, बाकी चीज क्या होंगे, डिलीट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, कि बॉटम रोज, कि बॉटम्स के एक जो भी रोज में डेटा होगा वो रहेगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तीसरा हमारे पास क्या है, कीप रेंज, कि आप किस रेंज पे डेटा रखना चाहते हो, बाकी डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो अपना। देन हमारे पास है कीप डुप्लीकेट्स, कि आप अपने डेटा में डुप्लीकेट्स वैल्यू रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। एंड कीप एरर्स, कि अगर आपके पास एरर है तो आप सिर्फ एरर देखना चाहते हो है या नहीं है, अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू देखना चाहते हो इसमें क्लिक करके क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो आप। तो कीप डुप्लीकेट में हमने क्लिक किया। अच्छा इस कॉलम पे, इसमें पूरा डेटा क्या है, हमारे पास डुप्लीकेट्स ही है। तो कितने डेटा दिख रहे हैं आपको, सारा दिख रहा है, तो यूनिक वाले में देखना, कीप डुप्लीकेट्स, कि बेसिकली इसमें क्या है कि चीजें रिपीट है ना, जिस कॉलम पे आपने सेलेक्ट किया है, कि ये कॉलम बेस पे चल, किस पे, आईडी पे देख लेंगे, क्योंकि आईडी हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है ना। एंड आप इसमें क्या करो, कीप डुप्लीकेट्स, नहीं, ये बेसिकली चेक कर रहा है कि डुप्लीकेट्स वैल्यू इस कॉलम में है या नहीं है। एक भी नहीं था तो आपको एक भी डेटा नहीं दिखा, तो ये बेसिकली यहाँ पे होता है। अगर आपके पास एरर होगा तो एरर को भी इसी तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आपको डुप्लीकेट्स हैं और उसको रिमूव करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, बाकी जो भी स्टेप था हमने, रिमूव है ना, ये हमारे पास क्या है, रिमूव, दो ऑप्शन है, कीप, कीप मतलब रखना, रिमूव मतलब हटाना, तो सेम ऑप्शन दोनों में आएंगे, कि आप क्या कर सकते हो, रिमूव करना चाहते हो टॉप के बॉटम के, अल्टरनेट मतलब एक एक करके, और डुप्लीकेट्स जितने उसको रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो जितने भी उस कॉलम में डुप्लीकेट्स वैल्यू होंगे वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास एक भी नहीं था तो हमें अप्लाई करने का भी कोई जरूरत नहीं, अगर अप्लाई भी करते तो भी क्या होगा कि आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, और ये क्या करेगा, डेटा को डुप्लीकेट्स में जितने भी होंगे वो रिमूव कर देगा। अगर इसमें से हम लोग को जेंडर में रिमूव करते हैं तो क्या होगा, कितने डेटा बचेंगे लास्ट में। बाकी क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीजों को क्या करेगा, डुप्लीकेट ट्रीट करेगा। तो हम लोग इस ऑप्शंस को तभी चूज करेंगे जब हमें पता हो कि किसमें यूनिक कॉलम्स हो सकते हैं, मतलब यूनिक वैल्यूज हो सकते हैं, तब हम लोग उसको डिलीट करेंगे। साइड वाली मतलब,
सारे सारे कॉलम शो करेंगे। नहीं, ये बेसिकली कॉलम का नेम है फर्स्ट वाला, तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है, इसके अंदर जो वैल्यू है उसके बेसिस पे वो सारी चीजें करेगा। कि अगर यहाँ पे आप डुप्लीकेट्स को हटाते हो, तो जो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल होगा उसी का डेटा रहेगा। हाँ, पहला का ही लेगा और बाकी सारी चीजों को हटा देगा वो। तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट में जैसे मेल ये आ गया तो इसका डेटा रखेगा, और फीमेल में फर्स्ट ये आ गया तो इसका डेटा रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। देन हमारे पास क्या आता है, रिमूव ब्लैंक्स। कि अगर आपके पास कोई ब्लैंक वैल्यू है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई एरर वाला है, कि कोई भी ऐसा वैल्यू है जहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो ये क्या है, सारे आपके पास क्लिक ऑप्शन है। हम्म, क्या कीप टॉप रोज का मतलब जो भी आपका टॉप रो है ना सिर्फ वही बचेगा। कि आप कितने नंबर ऑफ रोज रखना चाहते हो टॉप पे। तो टॉप पे मैं 5 रखना चाहता हूँ, तो आप 5 पे क्लिक करोगे तो क्या रहेगा, सिर्फ आपके 5 रोज का डेटा रहेगा, बाकी सारा चीज हट जाएगी। वो पूरे रो का, क्योंकि वो पूरा रो का एक ही रो में क्या है, सिंगल आईडी है ना, सिंगल यूजर का डेटा है। तो कोई एक ब्लैंक हटाएगा तो उसका पूरा हटेगा ना डेटा, तो उसका पूरा डेटा वो डिलीट कर देगा। नहीं, कॉलम वाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बेनिफिट है नहीं फिर हमारा। तो वो जितनी भी चीजें डिलीट होंगी ना, यूजर का डेटा, वो रो वाइज में होगा। तो समझ में आया। बाकी ये सारी चीजें, बाकी आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है। सॉर्टिंग में A to Z, Z to A। इसका मीनिंग क्या है, कि या तो असेंडिंग में रखना चाहते हो या फिर डिसेंडिंग में। देन तीसरा हमारे पास क्या है, कॉलम स्प्लिट। इसका मीनिंग क्या होगा, हाँ जो हमारे पास कॉलम रहते थे, स्प्लिट जो हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या थे, नेम रहते थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रहते थे एक ही में। अब फर्स्ट नेम को अलग रखना है, लास्ट नेम को अलग रखना है, तो स्प्लिट करते थे ना एक्सेल पे भी। तो एक्सेल में क्या नाम होता था उसका, नहीं, एसक्यूएल में था सेपरेट, स्प्लिट था। इसमें भी हमारा क्या है, स्प्लिट कॉलम है। तो आप ये सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी यूज करते हो, कि अगर आपको कोई चीजें क्या करना है, सेपरेट है। जैसे हमारे पास क्या है, डीलर नंबर है। अब इस डीलर नंबर को डैश के बेस पे क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। कि जो डीलर नंबर से पहले जो है, डैश से पहले वो अलग कॉलम में दिखे, और जो डैश के बाद है वो अलग कॉलम में दिखे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। देन आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं सेपरेट करने का। बाय डेलीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, डेलीमीटर का मतलब क्या होता है, स्पेशल सिंबल जो आप दोगे वो। दूसरा क्या हमारे पास, बाय पोजीशंस, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कि स्टार्टिंग के कितने, मतलब कि आपको कितने कैरेक्टर के बाद चीजें क्या करनी है, अलग कॉलम में रखनी है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर के बेस पे कर सकते हो। बाय द पोजीशन, पोजीशन मतलब वो किस पोजीशंस में आएगा। मतलब कि जो अभी आपके पास लोकेशन है कि वो थर्ड में आ सकता है कि फोर्थ में आ सकता है, तो वहां से आप सेपरेट करना चाहते हो तो हो गया। बाय लोअर टू अपर, कि जो लोअर केस है वो अलग दिखे, अपर केस का अलग दिखे, तो आप सेपरेट कर सकते हो। इसी तरीके से अपर टू लोअर का है। देन बाय डिजिट और नॉन डिजिट, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, तो जितने भी डिजिट वाले होंगे वो अलग होंगे, और नॉन डिजिट अलग दिखेंगे। इसी तरीके से इसका बाय डिफॉल्ट नॉन डिजिट टू डिजिट, कि नॉन डिजिट का अलग और डिजिट का अलग। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, बता सकते हो। इधर चला गया हमारे पास डीलर, कौन सा, ये बाय डिफॉल्ट चेंज हो रहा है अभी। उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई का। अभी बाय डिफॉल्ट अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब कि पावर क्वेरी ऑफ कर रहे हैं, और अब हम लोग जो भी काम करेंगे विजुअल्स पे करेंगे। विजुअल से मतलब ये पावर बीआई पे करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन होता है ना पावर बीआई पे। कि आपका यहाँ पे डेटा तभी लोड होगा जब तक आप यहाँ से क्या करोगे, लोड नहीं करते, अप्लाई करोगे तभी, क्योंकि यहाँ से जो आप चेंजेस करोगे वही हमारा फाइनल क्या होगा, डेटा होगा। चली जाएगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो उससे भी चली जाएगी। जैसे अगर आप नॉर्मली अपने अप्लाई किया, तो जितने भी चेंजेस यहाँ पे हमने अभी किया,
वो सारा चेंजेस क्या होगा, अब रिफ्लेक्ट होगा पावर बीआई के डैशबोर्ड पे, मतलब पावर बीआई के ऑफिशियल टूल पे, कि यहाँ से क्या होगा, सारा डेटा लोड हो रहा है और कनेक्ट हो रहा है किससे, जो भी हमारा पावर बीआई है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने डेटा बेस को क्या करते हैं, डेटा को क्लीन कर लेते हैं पहले अच्छे से, ताकि जो भी हम लोग को डेटा डैशबोर्ड के लिए चाहिए सिर्फ वही डेटा रखते हैं, बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ताकि इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी आपका डैशबोर्ड बनता है वो क्लीन बनता है, इजी टू यूज बनता है, और आपका जो लोडिंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इधर गया, ये दिखा कि दो डेटा दिख रहे थे वहाँ पे टेबल, वही दोनों यहाँ पे आ गए अब, अगर अप्लाई किया तो। अब इसमें जितने भी चीज़ें चेंजेस की होंगी, जैसे हमने उसमें से क्या हटाया था, फ़ोन नंबर हटाया था, तो इसमें भी आपको फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा होगा। दूसरे वाले से नहीं हटाया था तो दूसरे वाले में दिख रहा है। तो जो भी आप चेंजेस करोगे वो फाइनल चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेगा, और इसके बेस पे आप क्या बनाते हो, फिर डैशबोर्ड या फिर कोई भी रिपोर्ट बनाते हो। देन क्या था हमारे पास, स्प्लिट का हमें पता है कि कॉलम को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। इसमें दो तरीके से हम लोग स्प्लिट करते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास, कि आप नॉर्मली जिस कॉलम पे उसी कॉलम में स्प्लिट करके रखना चाहते हो, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि नए कॉलम में स्प्लिट करके रखना चाहते हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, ट्रांसफॉर्म का और ऐड कॉलम का, कि जो चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म में दिखेंगी, दिख रहा है ये सारी चीज़ें, एनी कॉलम्स, टेक्स्ट कॉलम, नंबर्स, डेट, सेम चीज़ें आपको इसमें भी मिलेंगी, टेक्स्ट, नंबर, डेट टाइम और जनरल। दोनों में फिर डिफरेंस क्या आएगा, पहले वाले में ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा, कि जिस कॉलम में आप कर रहे हो उसी कॉलम में चेंज करके सारे वैल्यूज को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। एंड ऐड कॉलम में क्या होगा, कि जो भी आप चेंजेस करोगे वो हमेशा एक नया कॉलम बनाएगा, जो भी आप चेंज किए उसका एक नया कॉलम बना के वो क्या करेगा, रख देगा। तो ये दोनों शो होगा, मतलब यहाँ पे टेबल पे जो लास्ट का रो कॉलम्स होगा उसमें शो होगा। और बाकी आप इधर से उधर क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। ये भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्म में आप काम करते हो वही सेम काम आप ऐड कॉलम में भी करे हुए हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि ये न्यू कॉलम हमेशा देगा, और ये जो देगा सेम एग्जिस्टिंग कॉलम पे देगा। तो होम पे हम लोग का ये ग्रुप बाय, ग्रुप बाय बेसिकली क्या करता है? ग्रुप बाय क्या करता है, थोड़ा सा सोच के बताओ। ग्रुप बाय यूज किया था, जैसे हमारे पास क्या था, इसमें मान लो मेल और फीमेल था, कि मेल और फीमेल का डेटा एक ही साथ, मेल का अलग दिखना है और फीमेल का अलग दिखना है। तो जैसे हमें देखना है कि इसका जो है मेल्स में कितने टोटल सेल्स हुए, फीमेल का कितना टोटल सेल्स हुआ, या फिर कितना हमारे पास कंट्रीब्यूशन से दोनों का, तो वो ग्रुप बाय के थ्रू कर रहे थे। तो सेम यहाँ पे वही है, ग्रुप बाय में होता है कि आप क्या करते हो, ग्रुप के बेस पे किस चीजें एग्रीगेट करते हो। जैसे हमारे पास मेल में कितना सेल आया और फीमेल में कितना सेल आया वो चीजें देख रहे थे, तो वो चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलग से दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, ग्रुप बाय पे यूज करोगे, और आपसे यहाँ पे पूछेंगे जो भी हमारा है जेंडर वन, और क्या करना है, उस पर काउंट करना है, या फिर सम करना है, या फिर एवरेज करना है। तो हमें क्या करना है, कि हमें टोटल देखना है, तो सम किस कॉलम में सम करना है हमें, जहाँ पे भी प्राइस होगा, प्राइस या फिर सेल्स अमाउंट होगा, तो आपको ये क्या करेगा, कि मेल और फीमेल के बेस पे ग्रुप बाय करके देगा। ये दे दिया। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं, जो एसक्यूएल में यूज कर रहे हैं। तो एसक्यूएल में जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं ना वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। एसक्यूएल और एक्सेल दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा इसमें, समझ में आया? और इसका खुद का अपना जो प्रॉपर्टीज होगा वो भी चलेंगे। तो वो दोनों का एक एक बार रिवीजन करके भी आना। जैसे डेटा टाइप्स चेंज करना तो कैसे कर सकते हो, तो अभी ग्रुप बाय हमने कर दिया, तो क्या हमें फाइनल टेबल इतने ही चाहिए या फिर पूरा डेटा चाहिए? तो ये हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाय ज़्यादातर इसमें यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, बाकी ये सारी चीज़ें रहेंगी। देन हमारे पास क्या होता है, डेटा टाइप्स होते हैं, कि आपके इस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप से डेट है, हम लोग इसको डेट पे क्लिक करके डेट कर सकते हैं। तो जैसे आप चेंज करोगे तो यहाँ पे कैलेंडर का आइकॉन आ जाएगा, दिख रहा? तो पहला तरीका आप यहाँ से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका आप इसके आइकॉन पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दिख रहा है? क्या आप नॉर्मली इसमें क्लिक करके चेंज कर सकते हो, ये है।
देन फिर हमारे पास क्या होता है, ये ऑप्शन यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, कि बाय डिफॉल्ट कभी कभी वो क्या करेगा, कॉलम्स के नेम को फैच नहीं कर पाएगा और उसको क्या ट्रीट करता है, रो एज अ रो ट्रीट करने लगता है। तो उस समय क्या करोगे, आप इसका ऑप्शन पे क्लिक, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, हेडर मतलब जो भी नेम्स है कॉलम्स के वो, तो आप इसमें क्लिक करके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमारा फैच कर गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर करना होता तो किस तरीके से करते हैं, आप क्लिक करते तो हमारा जो पहला रो होता वही हमारा क्या बन जाता, हेडर बन जाता, दिख रहा है। कार आईडी वन हमारा क्या बन गया, हेडर बन गया, जो पहला डेट था उसका जो भी चीज़ें है, तो ये सारा चीज़ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्टेप को हटा दो। देन हमारा पास रिप्लेस वैल्यू, जैसे आप बोल रहे थे ना कि जहाँ पे मेल है उसको भी फीमेल करना है तो कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो रिप्लेस वैल्यू के थ्रू, कि आप जिस कॉलम में जो वैल्यू चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करोगे तो कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है, कि वैल्यू टू फाइंड, तो जो हमारा मेल था हमें उसको चेंज करना है, किसमें, फीमेल पे ही करना है, एफ पे ही लिख देते हैं, तो हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। एक ही बार में काफ़ी सारी चीज़ें, वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, जितनी भी थी, जितनी भी थी सारी चेंज हो गई उस कॉलम पे। हम्म। तो वहां पे फिर आपको क्या करना होगा, डैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ का, कि अगर ये वैल्यू है तो उसके जगह पे ये चेंज कर दो, अगर ये वैल्यू है तो ये चेंज कर दो, और ये वैल्यू है तो ये चेंज कर दो। तो ये क्या है, अभी क्लिक के थ्रू हम लोग बता रहे हैं कि क्लिक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेम चीजें अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो अगर क्लिक के थ्रू करोगे तो 3 बार आपको करना होगा, कि अगर आप इसको वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ये समझ में आया। देन दूसरा आपके पास क्या होता है, मर्ज। मर्ज क्या करेगा, जो हम लोग ज्वाइंस में करते थे सेम काम मर्ज करता है, समझे, सारे आपको हर एक ऑप्शंस मिल जाएंगे। कि अगर आपके पास दो टेबल है, मान लो हमने अभी दो टेबल यहाँ पे बनाया ना, दोनों डुप्लीकेट है एक दूसरे का, तो हमें क्या करना है, ज्वाइंस लगाने। तो आप इसमें मर्ज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे, कि ये हमारा पहला टेबल है, ज्वाइंस दो टेबल पे होता है ना मिनिमम, तो आप पहला टेबल हो गया और दूसरा टेबल यहाँ से चूज करोगे, तो हमारा क्या है, डेटा टू हो गया। ये हमने दूसरा चूज कर लिया, फिर आपके पास ऑप्शन क्या आता है कि दोनों में कॉमन कौन सा है, तो हम लोग कार आईडी के बेस पे ले रहे हैं और यहाँ पे भी कार आईडी, दोनों कॉमन ले लिए। एंड देन थर्ड ऑप्शन आता है कि कौन सा ज्वाइंस लगाना चाहते हो, लेफ्ट ज्वाइन, राइट राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइंस, और यहाँ पे क्या है, इनर ज्वाइन। एंड देन आप देखते होगा लेफ्ट एंटी और राइट एंटी। तो ये चार तो आपको समझ में, लेफ्ट राइट और फुल और इनर, ये तो पता है। एंटी में क्या होगा, एंटी का मतलब क्या आता है, जस्ट अपोजिट। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, मान लो हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन लगाया, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यूज और ये वैल्यू दोनों लेगा। तो लेफ्ट एंटी में क्या होता है कि वो सिर्फ ये वैल्यू लेगा, लेफ्ट की ही वैल्यू लेगा, बाकी किसी को नहीं, जो कॉमन है वो नहीं लेगा, तो होता है लेफ्ट एंटी। ये समझ में आया। लेफ्ट एंटी का मतलब जो सिर्फ लेफ्ट में है वही डेटा लेगा, कॉमन भी होगा तो उसको भी नहीं लेगा वो। तो राइट, पूरा राइट की वैल्यू नहीं लेगा, सिर्फ लेफ्ट की ही लेगा। मतलब जो लेफ्ट में इंडिविजुअल है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो उसको लेगा, और राइट वाली कोई को नहीं लेगा, तो इसीलिए हमारा क्या, लेफ्ट। और अगर आप देखना चाहो तो साफ साफ इसमें भी लिखा हुआ रहता है आपके पास, रोज ओनली इन फर्स्ट, फर्स्ट मतलब फर्स्ट टेबल में जो होगा, और सेकंड में क्या है कि राइट एंटी, जो हमारे पास सेकंड वाले में होगा। तो अगर जो कॉमन लेंगे तो वो तो फर्स्ट वाले में भी होगा, तो इसलिए वो उसको भी हटा दो। तो ये चार होते हैं। तो आपको इसमें क्या लगाना है, फुल ज्वाइन, इनर ज्वाइन। तो अगर आप इनर ज्वाइन लगाना चाहते हो तो इनर ज्वाइन पे क्लिक करोगे, एंड क्या करोगे, ओके पे क्लिक कर लोगे। देन आपके पास ये फजी लॉजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, ये दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, टेक्स्ट बेस के लिए होते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, एआई के बेस पे चलते हैं ना, जिसमें हम लोग एनएलपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नेचुरल लैंग्वेज का, तो ये मैथमेटिकल में जाते हैं कि फजी लॉजिक के बेस पे क्या करते हैं, चीजें मैच करते हैं, कि कौन सा वर्ड कितना एक दूसरे से सिमिलर है, नहीं है, वो सारी चीजें। तो ये अभी देखना नहीं है हमें। देन आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक करते हो। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका दोनों टेबल क्या होगा, आपस में मर्ज हो जाएगा।
और भी आई टाइम लगाता है थोड़ा सा। ये मर्ज हो गया तो आपको टेबल टेबल दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये बेसिकली टेबल टेबल दिख रहा है, तो हमें इसमें से डेटा कौन सा रखना है कैसे पता चलेगा। तो आपके पास यहाँ क्या है, ऑप्शंस आते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। स्ट्रेच जैसे क्लिक करोगे देन इसमें से आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि कौन कौन से कॉलम रखना चाहते हो आप और कौन कौन से नहीं रखना चाहते हो। तो अगर आप सारा रखना चाहते हो तो सब सेलेक्ट कर लोगे, अगर एक दो रखना चाहते हो तो जैसे मैंने क्या बोल दिया कि एक यहाँ से फ़ोन नंबर ले लो, प्राइस, बॉडी स्टाइल और फ़ोन नंबर सेकंड वाले कॉलम से। क्योंकि सेलेक्ट में हम लोग इसी तरीके से लिखते थे ना कि जो जो कॉलम लेना रहता था उसको लिखते थे, तो सेलेक्ट कर रहे हैं तो वही हमारा सेलेक्ट यहाँ पे हो रहा है। देन आप ओके पे क्लिक करते हो तो वो टेबल से वो डेटा आपके यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये आपका क्या क्या हो गया, टेबल टू से हमारा क्या क्या आया है, ये तीन डेटा आए हैं, दिख रहा है। तो ये आपको इस तरीके से दिखेंगे। मर्ज का समझ में आया, एसक्यूएल के सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। क्योंकि एसक्यूएल का ही कॉम्बिनेशन है। देन आपके पास फिर अपेंड का ऑप्शन आता है। अपेंड में क्या करते होंगे, अपेंड का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो। अपेंड का मतलब होता है जो भी आपके पास डेटा है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्कीम है, हमारा जो कंपनी का जो क्या बोलेंगे टेबल बनेगा, सेम हर मंथ के लिए बनेगा कि अलग अलग बनेंगे कॉलम्स के नेम। जैसे इस महीने में कौन से कस्टमर ने कितना बाय किया, उस कस्टमर आईडी, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका अमाउंट, उसका सिर्फ डिटेल चेंज होगा ना, कॉलम के नेम तो नहीं चेंज होंगे, सेम कॉलम नेम होंगे। और हर एक मंथ का मेरे पास 12 मंथ का क्या हो गया, अलग अलग सीट तैयार हो गया। अब सारे सीट को आपस में एक ही में क्या करना, मर्ज करना है, कंबाइन करना है। तो सेम कॉलम के नेम तो हर एक सीट में होगा, है ना। तो जब हम लोग सेम डेटा को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तो उस समय उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपेंड। ये जस्ट अपेंड का मतलब क्या था, जस्ट उसके नीचे आ जाएगा कि जनवरी का डेटा आपके पास यहाँ तक आ गया, देन इसके नीचे जस्ट क्या होगा, फरवरी का डेटा आएगा, देन फिर मार्च का डेटा आ जाएगा, देन फिर अप्रैल का डेटा आ जाएगा, इस तरीके से। लेकिन उसमें कंडीशंस क्या रहेंगी, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या होंगी कि उसके जो कॉलम्स के नेम होने चाहिए सब में मैच होने चाहिए, कि जितने कॉलम्स के नेम एक में है दूसरे में भी उतने ही कॉलम्स के नेम होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, अपेंड करेगा। तो ये हमारा अपेंड क्वेरीज यहाँ से रन होता है। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको डिलीट कर दूँ, ये तीन वाले चेंजेस को, और ये क्या कर सकते हो, दोनों में क्या है, सेम है, तब क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो कि टू टेबल्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, करंट वाले टेबल्स, टेबल टू अपेंड कस्टमर टू। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपेंड कर देगा सेम डेटा पे। अपेंड हो गया, आपको डेटा कैसे अलग दिखेंगे। इससे पहले हमारे पास कितने कॉलम्स से बता सकते हो, इससे पहले कितने कॉलम्स थे, पता नहीं। हमने क्वेरी रन किया था ना इसलिए नहीं है। हम्म, तो मैंने इसको भी हटाया है, क्योंकि सेम कॉलम के नेम होंगे, क्योंकि मैंने क्या किया था, फोन नंबर भी हटाया था ना, इसलिए वो नहीं लिया। नहीं, ये सारी चीजें डेटा में अप्लाई करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास पे। थक गए, तो फिर ये अपेंड, क्या ईमेल आईडी का, अच्छा वो, बाकी यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम या फिर किसी को समझ में नहीं आया हो, कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो ना ट्रांसफॉर्म पे इंटर डेटा है, तो आप अपना नया सीट बना सकते हो इंटर डेटा पे क्लिक करके। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका सीट ओपन हो जाएगा, तो आप डबल क्लिक करके क्या कर सकते हो,
नेम चेंज कर सकते हो और अपना खुद का डेटा ऐड कर सकते हो। तो आप खुद का अपना टेबल बना के कर सकते हो जितने भी आप क्लिक करना चाहते हो, तो वो सारा काम कर सकते हैं हम लोग। इसको क्लोज करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, कॉलम का नेम नहीं दिया इसलिए पीएच। तो आपका एक नया टेबल जो भी आप क्रिएट करोगे वो हो जाएगा। तो आप सारा काम कर सकते हैं जितने भी हमने यहाँ पे किए हैं। लेकिन ये सारा किस में होगा? पावर क्वेरी एडिटर में। डेटा चेंजेस आपके यहीं से होंगे। बाकी जैसे फिर आप डैशबोर्ड पे जाते हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, विजुअलाइजेशन का काम होता है। बाकी किनका कोई डाउट है वो बताओ। मेल का मैं दिखा देता हूँ। क्या नाम था? किसमें हम लोग ओपन कर रहे थे? पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्लान। आप इसमें जाओगे, पहले आप ईमेल बनाओगे जिसका भी ईमेल बनाना है। तो वही तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ से, ये है ना माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है प्लान, बिजनेस प्लान। लॉगिन हुआ ऑफिस। इसमें आप ओपन किए पावर ऐप। पावर ऐप ओपन करो, इसमें लॉगिन करो पहले। अकाउंट बनानी है इस पे। हम्म। अकाउंट बनाने के बाद पावर ऐप का, पावर बीआई का क्या जाओगे, ऑनलाइन सिस्टम पे जाओगे। लिखोगे पावर बीआई ऐप। पावर बीआई ऐप। तो ये आपका फर्स्ट ऑफिशियल साइट आएगा, उसमें क्लिक कर लेना। उसमें ईमेल आईडी मांगेगा। आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी पुट कर दोगे। देन पासवर्ड डाल दोगे। हाँ। वो डायरेक्टली नहीं बनती। तो आपको यहाँ से इसका प्लान खरीदना होगा, बिजनेस प्लान। नहीं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रायल वर्जन होता है ना। तो ट्रायल वर्जन पे आप क्लिक करोगे, 365 पे जाके इसके ट्रायल वर्जन पे क्लिक करोगे। और यहाँ से ईमेल आईडी सिर्फ बना लेना। आप यहाँ से पेमेंट मत करना, जो ईमेल आईडी लास्ट का आएगा ना, उसमें ईमेल आईडी डालना और पासवर्ड। और वहां से क्या करना, नेक्स्ट पे चले जाना। तो जैसे वो पेमेंट के लिए पूछेगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वही अकाउंट को इसका लिंक तो शेयर किया था मैंने। इसको और पता नहीं चल रहा है, इसको मैं फिर से शेयर करता हूँ। हाँ जी हाँ। तो इसमें बिजनेस पर्पस के लिए ही ईमेल लिखता है। क्योंकि ये नॉर्मल चीजें नहीं रहती, ये बिजनेस पर्सन को ही देता है और बीआई। तो इसीलिए हमें बिजनेस ईमेल ही चाहिए। और बिजनेस ईमेल हमारा इसी से बनता है, माइक्रोसॉफ्ट का। समझे? ये ओपन हुआ? ये पेज ओपन हुआ या नहीं हुआ? हाँ। ये मतलब मुझे दिख रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? अरे आपको सिर्फ ईमेल लेना है। आप सिर्फ ईमेल लोगे।
पावर इसमें गया। ये तो लर्निंग प्लेटफॉर्म में कर दिया आपने। तो लर्निंग वाले नहीं करना, पावर भी है ऐप। सर पावर ओटीपी डालने के बाद ये बोल रहा है। एक बार दोबारा बना लो, क्योंकि वो ईमेल आईडी बता ही नहीं रहा है, तो फिर भी कुछ कर ही नहीं सकते। ये ईमेल आईडी है। ये कंफर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपका पावर भी आएगा। हाँ जी, किसी दूसरे का भी डाल सकते हो, लेकिन ओटीपी मेरे पास, ओटीपी डालने के बाद वो कहाँ डालेगा अपना फोन नंबर। ओटीपी डालने के बाद भी वेरीफाई क्या बता रहा है हमको? तो मैंने रिपेंड ये वेट इन ये नहीं, तो मैंने रिक्वेस्ट आईडी आपने बोला आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ईमेल आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बताना है कि हमारी बहुत बार ट्राई किया। हाँ, इसी तो ईमेल तुम्हारा भी है ना, बिजनेस ईमेल। कुछ भी अपना नाम डाल दो। इस तरीके से रहता है तुम्हारा, कुछ भी डाल सकते हो, हमारे ऊपर है। इसमें भी हमें बताएं, अपना नाम डालना और 1 2 3 मेरे को बताओ। आएंगे फ्रेंड्स 12:30 बजे। सर ये वीकेंड बेस पे चालू है। हाँ, आज फर्स्ट क्लास है।